श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब के बारे में रोचक जानकारी। श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब का व्यक्तित्व इंद्रधनुष के रंगों जैसा था, जिनके अंदर विनम्रता, दया, दृष्टि, आध्यात्मिक मार्गदर्शन, अनोखी ऊर्जा, सूर्य की चमक, अनोखा अनुशासन और राजसी ठाट-बाट जैसे अनेकों गुण भरे थे। 22 दिसंबर 1666 ईस्वी को पटना साहिब बिहार में प्रकट हुए। श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब गुरु तेग बहादुर जी और माता गुजरी जी के इकलौते पुत्र तथा सिख धर्म के आखिरी शारीरिक गुरु थे। केवल 9 साल की उम्र में गुरु गद्दी पर बैठने वाले श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब को गुरुमुखी, संस्कृत, उर्दू, हिंदी, ब्रिज और फारसी सहित अनेक भाषाओं का ज्ञान था। उनकी महान रचनाओं में जाप साहिब, अकाल उस्ताद, चंडी की वार, जफरनामा, शबद हजारे और बचेतर नाटक शामिल हैं। आत्म सुरक्षा तथा जालिमों का सर्वनाश करने के लिए श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जहां खुद शस्त्रधारी हुए, वहीं उन्होंने अपने सिखों को भी शस्त्रधारी बनाकर शस्त्र चलाने में माहिर बनाया। साहित्य के कदरदान श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब के अपने दरबार में 52 कवि रखे थे, जिनमें महान विद्वान भाई नंदलाल जी भी एक थे। केवल 9 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने पिता श्री गुरु तेग बहादुर जी को मानव अधिकारों तथा हिंदू धर्म की रक्षा के लिए खुद को कुर्बान करने के लिए प्रेरित किया, जिसकी पूरे मानव इतिहास में कोई और मिसाल नहीं मिलती। शहीद पिता के पुत्र और शहीद पुत्रों के पिता श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब के 2 बड़े साहिबजादे बाबा अजीत सिंह जी और बाबा जुझार सिंह जी मुगल फौज के साथ लड़ते हुए चमकौर के मैदान में शहीद हुए थे और छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह जी तथा बाबा फतेह सिंह जी को सरहिंद के नवाब वजीर खान द्वारा जिंदा दीवार में चिरवाकर शहीद किया गया। गुरुजी की माता गुजर कौर जी ने सरहिंद के ठंडे बुर्ज में शहीदी प्राप्त की थी। श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने केवल अपनी 4 साहिबजादों को ही नहीं बल्कि पूरे खालसा पंथ को अपने पुत्रों का दर्जा देते हुए कहा कि इन पुत्रन के शीश पे वार दिए सुतचार, 4 मुए तो क्या भया, जीवत कई हजार। गुरु साहिब ने जुल्म और अन्याय के खिलाफ अनेक जंगें लड़ी और जीती, पर धरती के किसी भी क्षेत्र पर अधिकार नहीं जताया, क्योंकि उनकी एक भी जंग राजनैतिक या निजी फायदे के लिए नहीं थी। 1699 की बैसाखी वाले दिन खालसे की सृजना करके आपने समाज के दबे कुचले लोगों को अन्याय और पाखंड के खिलाफ लड़ने के लिए संत सिपाही बनाते हुए खालसे को ऐसी न्यारी पहचान दी जो कभी छुप नहीं सकती। श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब ने 5 प्यारों को सजाकर उनसे खुद अमृत की दात लेकर आपे गुरु चेला के अद्वितीय सिद्धांत को स्थापित किया। आज भी 5 प्यारों की हुजूरी का अर्थ गुरु की हजूरी है। जात पात को खत्म करके गुरुजी ने खालसे को सिंह और कौर की उपाधि दी। सिंह का अर्थ है शेर और कौर का अर्थ है राजकुमारी। माता साहिब कौर जी को खालसे की माता का सत्कार देकर औरतों का सम्मान बढ़ाया तथा औरतों को मर्दों के बराबर अधिकार दिए। खालसे को 5 ककार, केश, कंघा, कड़ा, कृपाण और एक कचहरा की खास वर्दी दी, जो खालसा के लिए अति आवश्यक है। भ्रष्ट पुजारियों और मसंदों को कड़ी सजा देकर आपने मसंद प्रथा को समाप्त करके संगत को अपना दान पुण्य सीधे गुरु घर में देने की परंपरा को शुरू किया। आपने 1706 ईस्वी में गुरु पिता श्री गुरु तेग बहादुर साहिब की वाणी को आदि ग्रंथ साहिब में शामिल करके श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की संपूर्णता का महान कार्य किया। 1708 में अपने शरीर को त्यागने से पहले श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब ने शब्द गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब को सदैवी गुरु घोषित करते हुए शारीरिक गुरु परंपरा को समाप्त कर दिया। सिख रहत मर्यादा के रूप में सिखों को विशेष नियम बख्शिश किए, जिसका पालन करना सिखों के लिए अत्यंत जरूरी है। आपने भाई कन्हैया जी को मरहम पट्टी और पानी देकर जंगे मैदान में घायल सैनिकों की सेवा करने के लिए भेजकर रेड क्रॉस की सोच को स्थापित किया। ऐसी बेमिसाल इंद्रधनुष प्रतिभा के कारण आज संसार श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब को संसार सरबंश दानी, कलगियां वाला, दशमेश पिता, बाजा वाला, साहिबे कमाल, मर्द अगमड़ा, संत सिपाही, आपे गुरु चेला, अमृत के दाते, नीले के शाह सवार, परमपुरक का सेवक, आनंदपुर वासी, हेमकुंट वासी, खालसे का पिता, उच्चदा पीर, सच्चे पातशाह और बादशाह दरवेश जैसी अनेकों नामों से पुकारता है।